हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं अपने मम्मी पापा और हमारे सभी पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं जिनकी वजह से हम आज जिस भी मुकाम पे हैं हम उनको टाइम नहीं दे पाते और उनको अपने दिल की बात कहने के लिए हमें 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तब बोलेंगे। लेकिन जब टाइम आता है तो तब वो हमारे पास नहीं होते। सो मुझे ऐसे लगा कि आज के दिन से बेस्ट डे नहीं हो सकता अपने दिल की बात कहने के लिए। तो आज हम लोग जो भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, जब हमारे पेरेंट्स हमें ये बोलते थे कि हम आपके एक अच्छे दोस्त, अपने एक अच्छे वेल विशर बन सकते हैं, लेकिन तब हमें ऐसे लगता था कि नहीं, हमारे माँ बाप हमें कुछ ट्रैप कर रहे हैं और जैसे ही हम उनको अपनी बातें बताएंगे तो वो हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें हमें बाउंडेशंस कर देंगे। तो हम लोग वो चीज़ ना चाहते हुए भी उनके साथ वो एज ए फ्रेंड वो रिलेशनशिप हम नहीं रखना चाहते थे। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं तब हमें जाके पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने कितनी स्ट्रगल की होती है और वो उन चीज़ों से निकले होते हैं। इसी वजह से वो लोग हमें अवेयर करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो मैं वही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड आपका कोई हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स को अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड बना के उनके साथ आप चीज़ें शेयर करोगे तो वो आपको हर आने वाली सिचुएशन से पहले ही अवेयर करेंगे, और मान लो इनकेस वो प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वो आपको उस चीज़ का सल्यूशन बताएंगे। मैं अक्सर बच्चों को ये बोलती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से हर बात शेयर कीजिए। बच्चे शेयर करेंगे, लेकिन पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चों की बात सुने, उनको टाइम दें, उनको इग्नोर ना करें। कई बार बच्चा जब चल के हमें बताता है, स्टार्टिंग में हम खुश होते हैं कि हाँ बच्चे हमें हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने कामों में इतने बिजी होते हैं हम उनको इग्नोर करते हैं। तो हमें लगता है यार हम अब तो बच्चे हमसे सारी चीज़ें छुपाने लग गए, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप लोग भी ज़िम्मेदार होते हो। तो बच्चों को हमेशा पेशेंटली सुनो और उनको स्पेशल टाइम दो। ऐसे ही अपने पेरेंट्स के लिए भी, जिन्होंने हमारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई है या जिन्होंने वो सिचुएशन में से वो निकले हैं, तो वो चाहते हैं कि हमें आगे जाके उस चीज़ को लेके दुख ना हो, और वो चाहते हैं कि हम सही टाइम पे सही डिसीज़न लें। क्या पता उन लोगों के साथ वो सारी चीज़ें हो चुकी हो जो हम लोग आज सिचुएशन में जिसमें हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें वो एक आइडिया देना चाहते हैं कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे चलो। करना आपने है, लेकिन उनको सुन लो और फिर पेशेंटली सुनो और उसके बाद आप अपना डिसीज़न लो। तो कभी ना कभी वो ऐसी चीज़ें बातों बातों में निकल आती हैं जिससे हमें अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स आप लोगों को कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ज़िंदगी का रास्ता दिखाने में आपकी मदद करते हैं, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों से निकले होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की होती है, उनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए होते हैं जिन्होंने उनको बहुत ज़्यादा कभी मोटिवेट भी किया होगा, कभी उनको डिप्रेस्ड भी किया होगा। मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, तो हम लोगों के साथ भी होते हैं, लेकिन पेरेंट्स ने ज़्यादा ज़िंदगी देखी होती है तो उनको ज़्यादा पता होता है। और सेकंड थिंग इज़ ये रही उनको शेयर करने की बात, उनके साथ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बनाने की बात। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग आजकल अपने पेरेंट्स को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। सो हमें एटलीस्ट डेली थोड़ी देर उनके पास बैठ के उनकी बातें, उनके तकलीफ़, उनकी खुशियाँ, उनकी हर चीज़ हमें पेशेंटली सुननी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि वो क्या सोचते हैं। उनको कोई अकेलापन फील तो नहीं होता, या वो हमें याद करते हैं या हमें कुछ कहना चाहते हैं। तो कभी जब वो नहीं होते ना पास में, तब हमें वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। सो मुझे लगा कि आज के दिन के ज़्यादा बेटर कोई डे हो ही नहीं सकता जहाँ पे हम अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से बोल सकें, क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका तो हम लोग को भी उनको दे ही नहीं सकते। लेकिन जब हमें हमारी टर्न आती है करने का कुछ, तो हमें ऐसे बोझ लगता है कि नहीं, हम तो हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, या हम इनको नहीं रख सकते, या हम इनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते क्योंकि हम ऑलरेडी बिज़ी हैं। तो ये चीज़ें सब मैटर नहीं करती। जब पेरेंट्स 4 बच्चे 5 बच्चों को पाल सकते हैं
तो हम एक अपने माँ बाप को क्यों नहीं रख सकते या क्यों नहीं पाल सकते। तो वो चीज़ें हमें बाद में रियलाइज़ होते हैं जब वो हमारे पास नहीं होते। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग मंदिर गुरुद्वारे कहीं मत जाइए, आप बाहर जाके कहीं जाके बैठिए मत लोगों की सेवा करने के लिए। आप अगर घर पे ही अपने माँ बाप की या अपने बड़ों की सेवा कर लेते हो तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सब कुछ वहीं मिल जाएगा, क्योंकि उनको हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें उनसे चाहिए। हमें उनसे क्या चाहिए? उनकी ब्लेसिंग चाहिए, हमें उनका मार्गदर्शन चाहिए जो कि वो हमें हर मोड़ पे देते हैं, या वो हमें अरे बिना कहे भी हमें आगाह करते रहते हैं चीज़ों को लेके कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम उनकी बात को बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, अगर वो आपके साथ हुआ है तो हो सकता है हमारे साथ वो चीज़ें ना हो, लेकिन उस डिसीज़न आपका होता है। लेकिन सुनने से क्या होता है कि उनको भी ये लगेगा कि हाँ, जो आप कह रहे हो वो सही है। तो थोड़ा सा पेशेंसली आप उन चीज़ों को हैंडल कीजिए। तो और बाकी वही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने अगर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा बिहेव, एक अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, या हम लोग उनको उस वैल्यू देते हैं, तो कल को हमारे बच्चे भी हमें उतना ही एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू देंगे। सो वो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से शुरू करना है, ना कि हमें ये देखना है कि नहीं हम नहीं कर रहे, लेकिन हमें हमारे बच्चे परफेक्ट चाहिए हर चीज़ में। तो बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट उनको दिखाते हैं या समझाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, हमने जो देखा हम आगे कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो देखेंगे वो आगे करेंगे। सो ये तो चलता रहता है ना। तो ये आप लोग भी इस चीज़ों को समझते हो, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हम बच्चों को देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप से शुरुआत कीजिए उस चीज़ की। हम एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन हम जब प्रैक्टिकली करने की चीज़ें आती हैं तो हम नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी पिक्चर्स शेयर करूंगी जिसमें कि बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और पेरेंट्स को कैसे पेरेंट्स की बच्चे सेवा कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ उनको एक गुरु का दर्जा देते हैं, और उनको कैसे पेरेंट्स उनको कैसे मार्गदर्शन देते हैं। और वो ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ फ़ोटोज़ शेयर करूँगी अभी। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आप डेली आप उनके साथ टाइम नहीं भी स्पेंड कर पाते, एटलीस्ट वीक में आप एक दिन उनके साथ बैठिए, आप उनको बाहर लेके जाइए, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनके साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। सो पेरेंट्स कुछ नहीं चाहते हमसे, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों और हम आगे बढ़ें, लेकिन उनको पीछे ना छोड़ो, क्योंकि जब आप हमारी टर्न आएगी तो हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं हमें पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम जो चीज़ें कर रहे हैं वही हमारे साथ होने वाली है। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का बस मकसद इतना ही था। मैं अपने मम्मी पापा को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ हम फाइनेंशियली जोड़ के नहीं देख सकते। उन्होंने इतने टफ़ टाइम में भी हमें पढ़ाया लिखाया, हमें आगे बढ़ाया। सो यही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उनका कहते हैं ना, हम उनका कभी भी वो कर्ज़ नहीं उतार सकते। कल को हम भी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो वो ये नहीं है कि हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो हमारे लिए भी सेम करें, लेकिन हमें अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर सक्सेसफुल हो गया तो हमारी लाइफ सफल होगी। ऐसे ही हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए सोचते थे। तो मैं अपने मम्मी पापा का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये लाइफ दी और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत दी, और आज भी वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का एक नज़रिया दे रहे हैं, और हमें हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो आपको मैं अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि मैं जब तक अपनी तरफ से वो चीज़ें कर पाऊँ मैं उनके लिए करूँगी। और बेटा या बेटी वाली चीज़ नहीं है, बेटियां भी आजकल बेटों से बढ़ के हैं, तो वो डिफरेंस भी आप लोग प्लीज़ मत रखा कीजिए, क्योंकि बेटों से ज़्यादा बेटियां अपने माँ बाप का करती हैं। वो जहाँ कहीं भी होती हैं वो अपने माँ बाप की फ़िक्र करती हैं।
तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि सभी जो भी पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं और उनके साथ एज ए फ्रेंड रखें और बच्चों की बात सुने। कभी कभी बच्चों की बात भी माने, कभी कभी अगर आपको लगता है कि वो कहीं पे गलत जा रहे हैं तो आप उनको भी एक राइट वे दिखाइए ताकि वो अपना डिसीज़न अच्छे से ले पाएँ। इसी तरह से लाइफ चलती रहती है। सो होप आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और आप लोग भी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आगे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे हेल्दी। थैंक यू एवरीवन। बेटा, अरे पापा, आज तो संडे है। आप संडे को इतनी जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? बेटा काम का प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए संडे को भी काम करना पड़ेगा। क्या पापा आप भी फालतू जॉब में लगे हुए हो? पता है मेरे सारे दोस्तों के पास लेटेस्ट फोन है, स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश शूज है, एक क्लास ऑफ लिविंग है। पता है उनके पापा एसी कार से नीचे कदम भी नहीं रखते। आप भी जरा बड़ा सोचो पापा, आप भी कुछ ऐसा करो ना जैसा मेरे फ्रेंड्स के पापा करते हैं। हाँ? नहीं तो सब जरूरतें पूरी हो पाएगी, वो ऐसे नहीं। बेटा जितनी मेरी औकात है ना उतनी मैं तुझे पढ़ाई लिखा कर बड़ा करो। मेहनत करके घर से आया और हमारी जरूरतें पूरी करो, और जब जरूरतें पूरी हो रही हो तभी तो इंसान को एक की बात करता है ना? ये ले 10,000 रुपए कल अकाउंट में जमा करवा देना। तो सबके लोगों की किसी शिकायत नहीं है। और हाँ, पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना रखा है खा लो। हाँ वही दाल रोटी। वेरी नाइस। घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो गया हूँ। एक बोला जाऊँ तेरे होम थिएटर पर फिल्म देखता है। सॉरी अरे सुनना मजा आएगा। चल आज मैं पार्टी देता हूँ। अरे पक्का? हाँ बंटी को भी बुला लेना। करोड़पति की औलाद, मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। पापा को फोन है, हेलो पापा। डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था। बोलो क्या काम था? बेटा तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। देख बेटा अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो पापा बच्चे थोड़ी ना अपना ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे राहुल क्या हुआ तेरे पिज्जे का? सबसे ऑर्डर करवाया हुआ अभी तक नहीं आया। हाँ लगता है रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा फिर खोलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा। मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। पिज्जा क्या अंकल इतना टाइम लगा दिया तुमने? मैं वो लिफ्ट बंद थी इसलिए साथ माला चढ़ के आया हूँ। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, ये सब इनके ड्रामे होते हैं। लिफ्ट बंद थी, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते? लेट हो गए थे। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी? यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगते हैं। अरे यार करना इसके साथ डील है। बंटी चल मैं तेरे को अपना लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ। चल चल।
उसमें प्राण है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ। साहब, पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जा रहे हैं। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर, सॉरी पापा। आज मेरे ही कारण आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मेरे ही कारण ये सब भी होना पड़ा। बेटा, मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी ये 2 नौकरियां कर रहा हूँ ताकि तेरी जरूरतों के साथ साथ ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं। कि मैंने नहीं सोचा था तू मुझे धोखा देगा। आई एम सॉरी पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस।